नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश का चौथा चैप्टर ए वंडरफुल क्रिएशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये जो चैप्टर है एक कन्वर्सेशन है, एक बातचीत है भगवान और एक एंजल के बीच में, जिसे हिंदी में देवदूत कहा जाता है। एक गॉड और एंजल के बीच में एक कन्वर्सेशन है। भगवान जो है एक मॉडल बना रहे होते हैं। उसी समय वहां पर एक एंजल, एक देवदूत प्रकट होता है और दोनों के बीच में जो बातचीत होती है उसी पर ये यूनिट निर्भर है, उसी पर ये यूनिट डिपेंड है। तो चलिए दोस्तों, हम इस यूनिट को डिटेल में देखते हैं। बढ़ते हैं पहले पैराग्राफ की ओर। मैं पहले पैराग्राफ आपके सामने अच्छे से पढ़ देता हूँ। The good Lord was extremely busy that day. He was into his sixth day of overtime. When he was working with full concentration, an angel appeared and commented, "You are taking so much care for creating this creature." तो ये पैराग्राफ में जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उनको पहले देख लेते हैं। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। जो दूसरा वर्ड है कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ध्यान देना। एंजल मतलब देवदूत। एपियर का मतलब होता है आना या आगमन होना। कमेंट करना, कमेंटेड मतलब कमेंट करना। और क्रिएट करना मतलब निर्माण करना। और क्रिएचर मतलब कोई प्राणी या कोई जीव। तो देखते हैं इस पैराग्राफ को हिंदी में। द गुड लॉर्ड वॉज एक्सट्रीमली बिजी। जो भगवान है, जो लॉर्ड है, वो अत्यंत बिजी है दैट डे, उस दिन। ही वॉज इन टू हिज सिक्स डे ऑफ वॉर टाइम। वो उनका वॉर टाइम का छठा दिन था। 6 डेज था, छठा दिन था। वेन ही वॉज वर्किंग विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन, जब वो पूर्ण ध्यान के साथ काम कर रहे थे, एन एंजल एपियर्ड, एक एंजल वहां पे आया, उसका आगमन हुआ। एंड कमेंटेड, और उसने कहा, यू आर टेकिंग सो मच केयर फॉर क्रिएटिंग दिस क्रिएचर। आप बहुत ज्यादा टेकिंग ले रहे हो, मतलब बहुत ज्यादा ले रहे हो, केयर ले रहे हो, बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो एक इस क्रिएचर को, इस जीव को क्रिएट करने में, इस जीव को निर्माण करने में। तो दोस्तों, आपको ये पैराग्राफ का मतलब समझ में आ गया है कि भगवान जो है उनका छठा दिन है। वो ओवर टाइम जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम अपना काम कर रहे हैं। और वहां पे देवदूत आके कहता है कि आप इस क्रिएचर को बनाने में बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहे हो। आगे देखते हैं। दैट्स ट्रू सेड द लॉर्ड। और भगवान कहते हैं, हाँ ये सही है। डू यू वॉन्ट टू नो द डिटेल्स। और भगवान देवदूत से पूछते हैं, क्या आप डिटेल में जानना चाहते हो। तो देवदूत आगे क्या बोलता है, वॉट आर दी। द एंजल वॉज क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासा या उत्सुकता। जो एंजल है वो उत्सुकता से पूछता है कि क्या है वो डिटेल, क्या है वो विस्तृत जानकारी। बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ की ओर। भगवान जो है अपना जवाब दे रहे, विस्तृत में एंजल को बता रहे हैं कि वो मॉडल कैसा है। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। All her parts should be movable and replaceable too. She has a lap that disappears when she stands up. I have to endow her with a kiss that can cure everything from a broken leg to a broken heart. यहां तक पहले हम देख लेते हैं। कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स जो है इस पैराग्राफ में, उनको पहले समझ लेते हैं। मूवेबल का मतलब होता है जो हलन चलन कर सके, जो हिल सके, उसे हम कहते हैं मूवेबल। रिप्लेसेबल का मतलब जो बदल सकता हो, उसे कहते हैं रिप्लेसेबल। लैप का मतलब होता है एक गोद। लैप मीन्स गोद। डिसएपियर मतलब गायब हो जाना। और एंडो का मतलब होता है प्रदान करना या देना। क्यूअर करना मतलब अच्छा कर देना। और ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ या जो टूट चुका है, ऐसा। तो इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं हिंदी में। भगवान कह रहे हैं एंजल से उस मॉडल की विस्तृत जानकारी। वो कहते हैं, ऑल हर पार्ट्स शुड बी मूवेबल एंड रिप्लेसेबल टू। इस मॉडल की, ये जो मॉडल है, इसके सारे जो पार्ट्स होंगे
वो मूवेबल भी होंगे, मतलब हलन चलन भी कर सकते हैं, और वो बदल भी सकते हैं, रिप्लेस भी हो सकते हैं। शी हैज अ लैप, उसको एक लैप होगी, एक गोद होगी, दैट डिसअपियर व्हेन शी स्टैंड्स अप, और वो गायब हो जाएगी। वो जो होगी डिसअपियर हो जाएगी, वो गोद जो होगी वो गायब हो जाएगी जब शी स्टैंड्स अप, जब ये खड़ी होगी तो गोद गायब हो जाएगी। आई हैव टू एंडो हर विथ अ किस, और यहां पर जो भगवान है वो कहते हैं कि मुझे इसमें एंडो करना पड़ा, मतलब इसको प्रदान करना पड़ा, देना पड़ा, अ किस, एक स्पर्श या चुंबन, दैट कैन क्यूर एवरीथिंग, मतलब भगवान कह रहे हैं कि मुझे इस माता के अंदर एक स्पर्श भी डाला मैंने, जो कि क्यूर कर देगा, अच्छा कर देगा, एवरीथिंग, हर चीज को, फ्रॉम अ ब्रोकन लेग टू अ ब्रोकन हार्ट। ये माता का जो स्पर्श होगा वो टूटे हुए पैर से लेकर टूटे हुए हृदय तक सबको क्यूर कर देगा, सबको अच्छा कर देगा। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मोरेवर, इसके अलावा, शी हैज टू हैव 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स, शी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, एंड शुड हैव 3 पेयर्स ऑफ आईज। तो इस पैराग्राफ को देखते हैं। मोरेवर का मतलब होता है इसके अलावा या तदुपरांत। तो भगवान कहते हैं ये सब तो मैंने किया ही है, इसके अलावा शी हैज टू हैव 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स, कि उसको 6 जोड़ी हाथ होने चाहिए। शी मस्ट बी एबल टू रन ऑन एनी फूड अवेलेबल, और वो जरूर एबल होनी चाहिए, सक्षम होनी चाहिए दौड़ने के लिए, मतलब कार्य करने के लिए, ऑन एनी फूड अवेलेबल, कोई भी खाना जो है, जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे मौजूद है, ऐसे किसी भी खाने पर ये जो मॉडल होगा वो सक्षम होना चाहिए कार्य करने के लिए। मतलब भगवान कहना चाहते हैं कि कोई भी खाना, कितना भी खाना खाकर ये मॉडल सक्षम होना चाहिए कार्य करने के लिए। एंड और शुड हैव 3 पेयर्स ऑफ आई, और इसको 3 जोड़ी आंखें भी होनी चाहिए। तो ये भगवान ने कहा, जिस प्रकार का वो मॉडल बना रहे उसके बारे में एंजल को उन्होंने जानकारी दी। चलते हैं आगे अगले पैराग्राफ की ओर। देखते हैं अगला पैराग्राफ। द एंजल shook his head slowly and said, a mighty impossible task, I suppose, 6 pairs of hands, no way। वो एंजल जो है भगवान से कहते हैं, पहले शुक हिज हेड, वो अपना हेड जो है, सिर जो है उसको हिलाते हैं, शुक मतलब हिलाना, स्लोली धीरे से, एंड सेड और कहते हैं, अ माइटी इम्पॉसिबल टास्क, ये तो बहुत, माइटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा बड़ा, इम्पॉसिबल टास्क है, बहुत ही ज्यादा नामुमकिन कार्य है, ये तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। आई सपोज, मुझे ऐसा लगता है, 6 पेयर्स ऑफ हैंड्स, नो वे, 6 जोड़ी हाथ, नो वे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 6 जोड़ी हाथ उस माता में, उस मॉडल में डालना तो बहुत मुश्किल है, ऐसा एंजल भगवान से कहता है। फिर भगवान आगे जवाब देते हैं, नो, दीज हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, इट इज द 3 पेयर्स ऑफ आईज दैट द मदर्स हैव टू हैव, लॉर्ड लुक पजल। भगवान कहते हैं, नो नहीं, दिस हैंड्स आर नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ये हाथों की जोड़ी बनाना ये मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। इट इज 3 पेयर्स ऑफ आईज, प्रॉब्लम मेरे लिए 3 जोड़ी आंखें बनाना है, दैट द मदर्स हैव टू हैव, मदर को जो माता को 3 जोड़ी आंखें होनी चाहिए, ये मेरे लिए समस्या है। तब लॉर्ड लुक पजल, लॉर्ड जो है भगवान जो है थोड़ा उलझे हुए दिखते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक सोचने की बात है कि हमने भगवान शिव को देखा हुआ है, उनके 3 आंखें हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आंखों की बात नहीं हो रही, 3 जोड़ी आंखें, मतलब 6 आंखों की बात हो रही। तो कोई भी मॉडल, कोई भी मूर्ति जब बनाएंगे तो 6 आंखें कैसे उसमें रखे जाए, ये सच में बहुत ज्यादा सोचने की बात है। इसीलिए भगवान जो है थोड़े पजल हो गए, थोड़े उलझे हो गए, उलझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ देखते हैं। ओ
So you are creating a standard model of a mother, but three pairs of eyes. What for? The angel got interested. एंजल गोट इंटरेस्टेड मतलब एंजल जो है देवदूत जो है उसकी रुचि बढ़ती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है और वो कहता है ओ सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ अ मदर, मतलब आप एक स्टैंडर्ड अद्भुत मॉडल बना रहे हो माता का। बट थ्री पेयर्स ऑफ आइज, लेकिन तीन जोड़ी आंखें, व्हाट फॉर, किस लिए? अब ये देवदूत ने भगवान से पूछा है। देखते हैं भगवान तीन जोड़ी आंखें क्यों बना रहे हैं। पहले इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। जो भगवान जवाब दे रहा है तीन जोड़ी आंखें किस लिए, उस पैराग्राफ को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। वन पेयर दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स, अनदर पेयर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू विदाउट अटरिंग अ वर्ड, एंड द थर्ड पेयर टू सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम। देखते हैं इस पैराग्राफ को। जो एक जोड़ी जो होगी, वन पेयर जो होगी, दैट सीज हर चिल्ड्रन थ्रू क्लोज डोर्स, वो माता अपने बच्चों को बंद दरवाजे से भी देख सकती है। भगवान कह रहे पहली जोड़ी से माता अपने बच्चों को क्लोज डोर से भी, बंद दरवाजे से भी देख सकती है। अनदर पेयर टू लुक एट द चिल्ड्रन एंड से आई अंडरस्टैंड एंड आई लव यू विदाउट अटरिंग अ वर्ड। दूसरी जोड़ी जो होगी वो चिल्ड्रंस को देखेगी, लुक एट द चिल्ड्रन, वो चिल्ड्रन की तरफ देखेगी, एंड से और कहेगी आई अंडरस्टैंड, मैं आपको समझती हूँ, एंड आई लव यू, और मैं आपसे प्रेम करती हूँ, विदाउट अटरिंग अ वर्ड, बिना किसी शब्द के, अटर किए मतलब बिना किसी शब्द का उच्चारण किए। तो दूसरी जोड़ी का हमने काम देख लिया। एंड द थर्ड पेयर, और तीसरी जोड़ी जो होगी, टू सी ऑल सीक्रेट थिंग्स विदाउट ओपनिंग देम, और तीसरी जोड़ी जो होगी वो देखेगी सारे गुप्त चीजों को, सारे सीक्रेट्स को, विदाउट ओपनिंग देम, बिना आंखें खोले। तो हमने देख ली तीनों जोड़ियों का काम। ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। पहली जोड़ी जो होगी वो बच्चों को बंद दरवाजे से भी देख सकती है। दूसरी जोड़ी जो होगी वो बच्चों पर ध्यान रखेगी और उन्हें कहेगी कि मैं आपसे प्रेम करती हूँ, बिना किसी शब्द के उच्चारण किए। और तीसरी जोड़ी जो है वो बिना आंखें खोले सारे गुप्त चीजें जो है, सारी सीक्रेट थिंग्स जो है वो तीसरी जोड़ी से माता को पता चलेगी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। लॉर्ड रिक्वेस्टेड द एंजल, एंजल जो है वो रिक्वेस्ट से मतलब विनंती से बोलता है, भगवान प्लीज गो टू बेड, कृपया आप बेड पे चले जाइए, आप सो जाइए। डू नॉट टेक सो मच ट्रबल इन अ सिंगल डे, डू नॉट टेक मत लो, सो मच ट्रबल इतना ज्यादा परिश्रम मत करो, इन अ सिंगल डे एक दिन में इतना ज्यादा परिश्रम आप मत करो, प्लीज गो टू बेड। ऐसा एंजल भगवान से कह रहा है कि आप बेड पे चले जाइए, आप सो जाइए, एक दिन में इतना परिश्रम मत कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं अगला पैराग्राफ की ओर। भगवान कहते हैं आई कैन नॉट, ही रिफ्यूज्ड, भगवान मना कर देते, रिफ्यूज कर देते, कहते कि मैं नहीं जा सकता। आई हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड द वर्क, और मैंने ऑलमोस्ट मतलब लगभग कार्य जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आई हैव पुट द बेस्ट ऑफ माई आइडियाज इन टू दिस मॉडल, मैंने इस मॉडल में मेरे बेस्ट आइडियाज डाले हुए हैं, मेरे अच्छे विचार डाले हुए हैं। नाउ दिस मदर विल हील हर सेल्फ वेन शी इज सीक, हील का मतलब होता है ठीक कर लेना, अच्छा कर लेना, सीक का मतलब होता है बीमार। भगवान कहते हैं कि नाउ अब यह मदर जो होगी, दिस मदर जो होगी वो हील कर लेगी, अच्छा कर लेगी, हर सेल्फ को, अपने आप खुद को, वेन शी इज सिक, जब वो बीमार पड़ेगी तो ये माता खुद को अच्छा कर लेगी। शी वुड बी एबल टू फीड अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स ओनली हाफ अ किलो ऑफ कैबेज, और कैबेज मतलब गोभी। और भगवान कहते हैं शी वुड बी एबल टू फीड, ये सक्षम होगी, एबल होगी, ये माता सक्षम होगी, टू फीड अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स,
जो 6 मेंबर की जो फैमिली है उनको ओनली ऑन हाफ किलो ऑफ कैबेज, सिर्फ आधा किलो गोभी से उन 6 मेंबर की फैमिली को खाना खिलाने में, फीड मतलब खाना खिलाना। माता जो है ये आधा किलो गोभी पर 6 मेंबर की फैमिली को खाना खिलाने में अब सक्षम है। एंड और शी वुड मैनेज अ चाइल्ड बाथ, और ये बच्चे का जो कार्य है, जैसे कि बात उसको नहाना, प्ले उसको खिलाना, स्टडी उसकी पढ़ाई करना, फूड उसको खाना देना, एंड स्लीप और सोना, ये सारे कार्य जो है वो माता मैनेज कर लेगी विदाउट गेटिंग इरिटेड। इरिटेड का मतलब होता है चिढ़ना, तो बिना चिढ़े अब ये माता जो है बिना चिढ़े एक बच्चे का नहाना, खेलना, पढ़ाई करना, खाना खाना और उसको सुलाना, ये सारे कार्य कर सकेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया भगवान ने उनके 3 जोड़ी आंखें के कैसे कार्य करेगी वो भी बताया, और माता किस प्रकार से स्टैंडर्ड मॉडल है सच में, वो भी उन्होंने यहाँ पे रखा। चलते हैं आगे अगला पैराग्राफ की ओर। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं और कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हो तो उनको समझ लेते हैं। द एंजल वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर वेरी स्लोली, ही टच इट एंड सेड इट्स टू सॉफ्ट। तो यहाँ पर कोई डिफिकल्ट वर्ड मुझे नहीं लगता, तो मैं पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। एंजल जो है वेंट राउंड द मॉडल ऑफ द मदर, एंजल जो है माता के मॉडल को एक राउंड लगाते हैं बहुत ही धीरे से। ही टच इट, और वो जो एंजल है उस मॉडल को स्पर्श करते हैं। एंड सेड, और कहते हैं इट्स टू सॉफ्ट, ये तो बहुत सॉफ्ट है। बट वेरी टफ, सेड द लॉर्ड एक्साइटेड, यू कैन नॉट इमेजिन वॉट दिस मदर कैन डू एंड एंड्योर। भगवान फिर जब वो मॉडल को टच करते हैं एंजल, और कहते हैं कि ये मॉडल तो बहुत सॉफ्ट है, तब भगवान कहते हैं बट वेरी टफ, लेकिन ये बहुत टफ है, बहुत कठोर है। ऐसा भगवान एक्साइटेड होकर कहते हैं, उत्साह से कहते हैं। और आगे कहते हैं यू कैन नॉट इमेजिन, एंजल से भगवान कह रहे कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते व्हाट दिस मदर कैन डू, कि ये माता क्या कर सकती है, एंड एंड्योर, और क्या सहन कर सकती है। एंड्योर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। तो हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। कैन इट थिंक, एंजल जो है भगवान से पूछते हैं क्या ये माता सोच सकती है। भगवान कहते हैं नॉट ओनली कैन शी थिंक बट कैन रीजन एंड कॉम्प्रोमाइज टू, सेड द लॉर्ड। भगवान कहते हैं कि माता सिर्फ सोच ही नहीं सकती बल्कि उसका रीजन और कॉम्प्रोमाइज भी उसे कर सकती है, मतलब उसमें समझौता भी कर सकती है। ऐसा भगवान एंजल से कहते हैं। फिर एंजल कहता है द एंजल वॉज इम्प्रेस, एंजल जो है ये सुनकर इंप्रेस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। ही वेंट क्लोजर टू द मॉडल एंड मूव हिज फिंगर अक्रॉस द चीक, वो और एंजल जो है और नजदीक, क्लोजर मतलब नजदीक, और नजदीक जाता है मॉडल के। एंड मूव हिज फिंगर अक्रॉस द चीक, और अपने जो फिंगर है, उंगलियां जो है उस मॉडल के गाल से, चीक मतलब गाल, गालों से वो उसको गुजारता है, मतलब उनके गालों पर स्पर्श करता है। आगे देखते हैं। और ओ लॉर्ड हर आईज आर लीकिंग, और उस समय एंजल कहता है कि हे भगवान उसकी आंखें तो लीकिंग हो रही, उसकी आंखें तो बह रही है। हाउ डिड दिस हैपन, इट मस्ट बी अ टीयर। भगवान उस समय कहते हैं कि हाउ डिड दिस हैपन, ये कैसे घड़ा। हैपन मतलब घड़ना या होना, ये कैसे घड़ा। इट मस्ट बी अ टीयर, ये जरूर आंसू हो गए, ये जरूर, टीयर मीन्स आंसू, ये जरूर आंसू होंगे। आई हैव नॉट पुट इट देयर, भगवान कहते हैं मैंने तो आंसू उस मॉडल में रखे ही नहीं। इट इज अ मिराकल, ये तो चमत्कार है। द लॉर्ड एक्सलेम, भगवान आश्चर्यचकित हो जाते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो एंजल है माता के नजदीक जाता है, उनको स्पर्श करता है,
तब अचानक माता की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं और ये देखकर वो कहता है एंजल भगवान से कि ये आंसू कैसे बह रहे हैं। तब भगवान कहते हैं ये तो चमत्कार है क्योंकि मैंने तो उस मॉडल में अभी तक आंसू डाले ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बट वॉट इज अ टीयर फॉर माई लॉर्ड, लेकिन ये आंसू किस लिए मेरे भगवान। एंजल भगवान से कह रहे हैं कि लेकिन ये आंसू किस लिए। इट इज समथिंग यूनिक, यूनिक का मतलब होता है अनोखा। यहां पर भगवान कह रहे हैं इट इज समथिंग यूनिक, ये कुछ अनोखा है, कुछ अलग है। मे बी इट इज फॉर, शायद, मे का मतलब यहां पर है शायद ये हो सकता है पेन के आंसू मतलब दर्द के आंसू हो, जॉय खुशी के आंसू हो, प्राइड गर्व के आंसू हो, या डिसअपॉइंटमेंट या निराशा, डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा, या ये निराशा के आंसू हो सकते हैं, लोनलीनेस या अकेलेपन के हो सकते हैं। ऐसा भगवान ने एक्सप्लेन किया। जब एंजल ने पूछा कि ये आंसू किस लिए, तो भगवान कहते हैं कि ये कुछ अनोखे हैं। ये दर्द के हो सकते हैं, खुशी के हो सकते हैं, गर्व के हो सकते हैं, निराशा के हो सकते हैं, या अकेलेपन लोनलीनेस के हो सकते हैं। तो जब भगवान ऐसा कहता है तो एंजल के मुख से शब्द निकलते हैं, व्हाट अ वंडरफुल क्रिएशन। एंजल ये सब सुनकर, इतनी सारी विशेषता सुनकर खुशी से कहता है कि क्या अद्भुत निर्मिति है आपकी। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये चौथा यूनिट देखा, वंडरफुल क्रिएशन। तो ये यूनिट आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही जल्दी मैं पांचवा यूनिट, इंग्लिश का पांचवा जो चैप्टर है उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।